गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी प्यारे बच्चों का सेलेस क्लासेज पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी से सारे लोग आ जाइए लाइव। आपकी क्लास, एक धुआंधार क्लास, एक जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि सावन का मौसम है, थोड़ा सा बारिश का मौसम है, तो आइए इस बारिश के मौसम को आज एक खूबसूरत मौसम बनाते हैं, जहां पे आज आपके लिए नंबरों की बारिश होने वाली है। यानी ये जो साइंस के 25 नंबर है ना, ये आपको एकदम इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। बहरहाल शर्त बस इतनी सी है कि अपने कानों को खोल कर रखिए, हमारी बातों को अपने तक जाने दीजिए। ठीक है, ये जो बातें हैं, ये जो मोहब्बत है, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करिए। बाकी पेपर यहीं से होगा, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है। तो आइए 4 लाइनों से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कि सावन की रिमझिम फुहार हो आप, सावन की रिमझिम फुहार हो आप, मुद्दतों बाद पतझड़ में आई बहार हो आप, और यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ आप एक सब्सक्राइबर हो। यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ आप एक सब्सक्राइबर हो, पर सेलेस क्लासेस के लिए मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरा संसार हो आप। तो आइए इन्हीं के साथ आपका स्वागत करता हूं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं अच्छे तरीके से, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां से चीजें बन सकती हैं। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट जानते चलते हैं। देखिए, चाहे निपैंथिस हो, संडिव हो, बीनस फ्लाई ट्रिप हो, ठीक है, घटपर्ली हो, घटपर्ली हो, ठीक है, ड्रोसेरा हो, ड्रोसेरा हो, ये सब क्या है? ये सब कीटभक्षी पौधे हैं, सब कीटभक्षी पौधे। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में। ठीक है, कीट का भक्षण ये किसका करते हैं, क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन वह गैस है जो वायु में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वायु में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% O2 पाई जाती है। वायु एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक दिन ये क्वेश्चन गलत हो गया था तो बहुत सारे लोग आलोचना किए थे। वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी और जब इसी वायु में, ठीक है, धूल के कण, मिट्टी के कण जाकर के मिल जाते हैं ना, फिर यही वायु विसमांगी हो जाती है। यही वायु क्या हो जाती है? विसमांगी हो जाती है। तो बहुत ध्यान से समझो आप मेरी बातों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दलदली क्षेत्र का पौधा है, कौन है? घटपर्ली है, ड्रोसेरा, निपैंथिस, संडिव, बीनस फ्लाई ट्रैप है। किसकी कमी को पूरा करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ठीक है, वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में अगर कोई चीजें मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा नियत ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आइए भैया दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में बात करने वाले हैं हम लोग जलीय क्षेत्र की। ठीक है, एक एक पॉइंट सुनते जाइएगा। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, 25 के 25 यहीं से आप लेके जाएंगे। ठीक है, जलीय क्षेत्र, दो चीजों की बात होगी, एक बात होगी जंतु की और एक बात होगी पौधे की। ठीक है, दोनों बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब आप बात करेंगे पौधे के बारे में, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से जो बातें करनी है कि जो जलीय क्षेत्र में पौधे हैं, जैसे कुमुदनी हो गया, जैसे सिंघाड़ा हो गया, तो ये सब की क्या है कि इन पौधों के तनों में वायवीय कोष्ठ पाए जाते हैं। वायवीय कोष्ठ पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं। वायवीय कोष्ठ मतलब ऐसा आपको दिखेगा ना, बहुत मोटा सा तना है, उसको ऐसे दबाओगे, पिचूक दे, ठीक है, वो दब जाएगा। उसमें मतलब वो पूरा का पूरा जैसे आम का तना होता है, बबूल का तना होता है, वैसे भरा नहीं होता है, उसमें हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से यह हल्का होता है और क्या होता है? तैरता रहता है, सतह पे तैरता रहता है, डूबता नहीं है। ठीक है, तो जलीय पौधों में तनों में वायवीय कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वह गोल छापदार होती हैं, ताकि वह क्या करें? ठीक है,
पानी पर तैरती रहें, उसमें रंध्र नहीं पाए जाते। अगर रंध्र पाए जाते, ठीक है, तो उस स्तर के रंध्र नहीं पाए जाते जैसे स्थलीय वनस्पतियों में पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर पानी न जाए तो उनमें सड़न ना पैदा हो। जब भी बात होगी जंतु की, तो जंतु में किसकी बात होगी? मछली की बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जानवर क्या है? मछली है। अब मछली के बारे में 3 बातें ध्यान रख लो। पहला, क्या क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनो, मछली के बारे में 3 बातें ध्यान रख लो। एक, कि इसका शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित शरीर होता है। इसके त्वचा ऐसी होती है कि उसमें पानी नहीं जाता है, जिससे वो सड़ती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें पंख होते हैं जो तैरने में इसकी मदद करते हैं। और तीसरा, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, गलफड़ा या गिल्स, गलफड़े या गिल्स, ठीक है, गलफड़े या गिल्स, यही क्या करते हैं? श्वसन में मदद करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्या करते हैं? श्वसन में मदद करते हैं, ठीक है, मछली के गलफड़े या गिल्स, ठीक है। मछली का शरीर आप देखें है ना, मछली का शरीर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, मछली का शरीर ऐसे होता है, ठीक है, ये पूरा पंख होता है। इसका जो शरीर होता है वो नाव की तरीके से होता है, जो क्या करते हैं? इसको तैरने में मदद करते हैं। तो ध्यान से सुन लो, मछली के शरीर में श्वास लेने के लिए क्या पाया जाता है? गलफड़ा पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है जलीय क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती हैं वो हल्की होती हैं, उनमें वायवीय कोष्ठ पाए जाते हैं। ये बात मैं कर रहा हूं जलीय क्षेत्र की। एक बात यहां से और ध्यान रखना, हम प्रीवियस ईयर के बारे में बता दें। जो जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जो जंतु जल में रहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा जलचर, आपने पढ़ा होगा स्थलचर, स्थलचर, और आपने पढ़ा होगा उभयचर, उभयचर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है विगत 2 वर्षों में। जो जल में रहते हैं वो जलचर पाए जाते हैं, जैसे कि मछली हो गई। जो स्थल में रहते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई। और उभयचर जो दोनों में रह लेते हैं आराम से, दोनों में रहने में दिक्कत नहीं है, जैसे कि मेढक और कछुआ, जैसे कि क्या? मेढक और कछुआ, ठीक है, जैसे क्या? मेढक और कछुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जलचर, स्थलचर और उभयचर के बारे में क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ती द्वारा क्या होता है? जनन होता है, ठीक है। तो पत्ती द्वारा, ध्यान से सुनो, देखिए एक ही क्वेश्चन में सब समेट लेना है, ठीक है। पत्ती द्वारा जनन होता है, ध्यान से सुन लीजिए। पत्ती द्वारा जनन हो, ठीक है, और किसके द्वारा? तने द्वारा जनन हो, तने द्वारा जनन हो, और जड़ द्वारा जनन हो। इस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? इस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बीज द्वारा जनन हो, ठीक है, तो वो फिर आपका दूसरा जनन आता है, ठीक है। अब पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में। पत्ती द्वारा किस में जनन होता है? अजूबा में। अजूबा में ध्यान से देखिएगा, ऐसी जो पत्ती होती है ना, ऐसी, ठीक है, तो यहां पे ये जहां पे इसकी कटान बिंदु होती है, यहां पे, ठीक है, जो इसकी कटान बिंदु होती है, यहां पे जो है ब्रायोफिल्लम पाया जाता है, ठीक है। यह भी पूछता है ब्रायोफिल्लम। या अपस्थानिक कलियां होती हैं, क्या होती हैं? अपस्थानिक कलियां होती हैं, अपस्थानिक कलियां होती हैं। और जैसे ही यह एक ऐसा इन्वायरमेंट पाती हैं जहां पे इनको आदर्श अवस्था मिल जाती है उगने के लिए, तो ये तुरंत क्या हो जाती हैं? तुरंत वहां से उग जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। बात पत्ती की हो रही है तो 2 बातें याद रखना, एक सरल पत्ती याद रखना, एक संयुक्त पत्ती याद रखना। संयुक्त पत्ती में आप लोग बबूल को याद रखना, चना याद रखना, गुलाब याद रखना, ठीक है। और वहीं सरल पत्ती में आम याद रखना, केला याद रखना, अमरूद याद रखना, नींबू की पत्ती याद रखना। ये सारी बातें क्या करना? एकदम याद कर लेना, अगर बात पत्ती की हुई है तो, ठीक है। चलिए, कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। कायिक प्रवर्धन संभव जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा, ठीक है। कायिक प्रवर्धन कैसे संभव है? तो ध्यान से समझिए, यह सभी के द्वारा संभव है। सिर्फ जो बीज के द्वारा पौधा उगता है ना, वो कायिक प्रवर्धन के तहत नहीं आता है, वह कायिक प्रवर्धन के तहत नहीं आता।
ठीक है, वह कायिक प्रवर्धन के तहत नहीं आता है। और सुनिए, जब जड़ की बात याद हो रही है तो ध्यान देना मुसला जड़, मुसला जड़ और क्या, और ध्यान देना अपस्थानिक जड़। ध्यान से समझिएगा, मुसला जड़ अपस्थानिक जड़ क्या होती है। ठीक है, मुसला जड़ अपस्थानिक जड़ क्या होती है, यही मुसला जड़ वह होती है जो आपके मूलांकुर से निकलती है और जमीन के अंदर जाती है। अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है, जो आपके तने से निकलती है और बाद में जमीन से जाकर के लग जाती है। ठीक है, यह ध्यान देना, यह आपके बीज से निकलती है और यह आपके तने से निकलती है, अपस्थानिक जड़। जैसे आप बरगद का पेड़ देखे हैं, क्या देखे हैं, बरगद का पेड़ देखे हैं ना। अब बरगद के पेड़ में उसकी तने से, उसकी डालों से ऐसे बर्रोए टाइप आती है और फिर जमीन में धस जाती है, तो वह अपस्थानिक जड़ का काम करती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन ऐसा प्रवर्धन जो जड़ पत्ती तने द्वारा होता है, और पत्ती द्वारा प्रवर्धन अजूबा में होता है, जहां पे किनारे पे ब्रायोफिल्म अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं जो मिट्टी के प्रभाव से उग जाती हैं। ठीक है, आगे आइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, सजीवों के 5 लक्षण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। वे सभी वस्तुएं जिनमें वृद्धि की, श्वसन की, उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, सजीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनमें उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। 5 लक्षण लिखिए, तो 5 लक्षण में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें वृद्धि होती है, इसमें श्वसन होता है, श्वसन होता है, इसमें संवेदनशीलता होती है, संवेदनशीलता होती है। ठीक है, इसमें गति होती है, गति होती है। ठीक है, इसमें उपापचय की क्रिया होती, उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें उपापचय की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। 5 की बात हुई है तो आप लिख देंगे, हाँ देखिए एक तो मैं भूल ही गया, इसमें पोषण होता है, कितना, ठीक है, इसमें क्या होता है, पोषण होता है। तो ध्यान से देखिए, ये सजीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनमें वृद्धि, श्वसन, संवेदनशीलता, गति होती है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसमें वृद्धि, श्वसन, संवेदनशीलता, गति, उत्सर्जन, उपापचय, पोषण, ये सब आप सजीव वस्तु के लक्षण में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र की बात हो गई, मरुस्थल क्षेत्र की। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र की। ठीक है, मरुस्थल। अभी इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक मरुस्थल